गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने अपनी बैंकिंग के 2 फंक्शन कर लिए थे। कौन कौन से? प्राइमरी फंक्शन में पढ़ लिया था एक्सेप्टिंग और डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन। सेकेंडरी फंक्शन में हमें क्या पढ़ना है? सेकेंडरी फंक्शन में हमने पढ़ना है एजेंसी फंक्शन और जर्नल यूटिलिटी फंक्शन। अब हम इसके पढ़ेंगे सोशल फंक्शन, और जिसको हम क्या कहते हैं, रोल ऑफ बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि बैंक का क्या रोल है एक देश के आर्थिक विकास में। ठीक है, आर्थिक विकास में क्या रोल प्ले करता है। तो अगर हम जनरली भी देखें तो एक बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि आजकल हर कंट्री का जो मेनली ट्रांजैक्शंस है, मेनली बिजनेस है, या अब आप सबसे ज़्यादा देखिए, अगर जो हमारे देश में कोरोना आया हुआ है तो गवर्नमेंट ने गरीबों की हेल्प किसके थ्रू करी है? उनके बैंक अकाउंट के थ्रू करी है ना। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी गैस सब्सिडी होती है, वो कहाँ से आती है? बैंक में आती है। जो बिल वगैरह आजकल जो देखिए, लोग करेंसी एक दूसरे को कम देते हैं। इसके अलावा बल्कि वो किससे करते हैं? ये सारी ट्रांजैक्शन बैंक से कर रहे हैं। हम यूज़ करते हैं ना गूगल पे और पेटीएम, ये सब क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन ही हो गए बैंक के, कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? जो आइडल सेविंग है, आइडल सेविंग का मतलब होता है ऐसी सेविंग जो कोई यूज़ नहीं आ रही। जनरल पब्लिक की ऐसी सेविंग्स को वो कहाँ पर पहुँचाते हैं? प्रोडक्टिव वर्क्स में पहुँचाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? लोन देने का काम करते हैं। ये हेल्प करते हैं इंक्रीज रेट इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जिस देश में जितना ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा उस देश का उतना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। इंड्यूसमेंट टू इनोवेशन, ये प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट उन एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यमी। ठीक है ना, जो व्यक्ति बिजनेस करते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? एंटरप्रेन्योर कर देते हैं। बैंक इनको क्या करता है? जो नए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए एनकरेज करता है। क्यों? वो एनकरेज कब होंगे? जब नया प्रोडक्ट बनाने के लिए उनके पास पैसा होगा, और वो पैसा देने का काम कौन करते हैं? बैंक करते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है? रोल इन डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर। आजकल बैंकों की जो शाखाएं हैं वो सारी ग्रामीण क्षेत्रों में भी खुलने लगी हैं। हमारे जो ग्रामीण वासी हैं वो लोग भी बैंक के ट्रांजैक्शंस को करने लगे हैं। तो ये रूरल सेक्टर्स को भी क्या कर रहे हैं? डेवलप करते हैं। ये फार्मर को लोअर रेट पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ज़मीन खरीद सके, इक्विपमेंट खरीद सके। इससे फार्मर क्या होते हैं? ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करने में सक्सेसफुल होते हैं। बैंक अपनी ब्रांचेस रूरल एरिया में खोल रहे हैं। वो जो रूरल एरिया के अंदर आइडल सेविंग्स है उनको भी इकट्ठा करते हैं और प्रोडक्टिव एरिया की तरफ लगाते हैं। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है किसमें? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। क्योंकि किसी देश का आर्थिक विकास कब होगा? जब देश के सभी सेक्टर्स डेवलप होंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र को भी डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद है हेल्पफुल इन पुशिंग ऑफ द डिमांड। ये डिमांड को पुशअप करने में भी क्या करते हैं? मदद करते हैं। डिमांड को पुशअप करने का मतलब है डिमांड को बढ़ाने का भी काम करते हैं। जो बैंक होते हैं वो कई तरह के क्या देते हैं? लोन देते हैं। हमने देखा है ना कि लोगों को गाड़ियाँ खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, टीवी खरीदने के लिए, फ्रिज खरीदने के लिए, इन सब के लिए भी बैंक क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है, वो चीज़ों की डिमांड भी करते हैं, और डिमांड इससे क्या होती है? पूरी इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक जो है वो अंडर डेवलप कंट्री और सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री नीड्स टू सिस्टमेटिक बैंकिंग इम्प्लीमेंट इट्स मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव। जो गवर्नमेंट है इंडिया की और जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक कौन सा? इंडिया का आरबीआई। ये दोनों का जो काम होता है वो क्या होता है? किसी भी देश के अंदर सिस्टमेटिक बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करना? अप्लाई करना। और मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टमेटिक ढंग से कौन अप्लाई करते हैं? बैंक अप्लाई करते हैं। The contribution of commercial bank is very important in achieving the objective of monetary policy in the country. These banks extend or contract the credit as per the instruction of central bank. As a result, implementing monetary policy effectively and achieving economic become very easy. इसमें क्या बता रखा है कि बैंकों की सहायता से, कमर्शियल बैंक वगैरह की सहायता से जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इफ़ेक्टिव तरीके से क्या की जाती है? देश में अप्लाई की जाती है। और जब मॉनेटरी पॉलिसी इफ़ेक्टिव रूप में अप्लाई होगी तो देश अपने ऑब्जेक्टिव को ईजिली अचीव कर सकता है। और लास्ट वन है एम्प्लॉयमेंट। कमर्शियल बैंक हेल्प कर रहा है इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि अनएम्प्लॉयड यूथ जो होते हैं वो बैंकों से क्या लेते हैं?
उचित दर पर इंटरेस्ट पर लोन लेते हैं और खुद का बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इससे इंक्रीज़ हो रही है, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है और प्रोडक्शन भी बढ़ता है, और ये दोनों ही चीज़ें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करती हैं। तो ये है इसके इकोनॉमिक फंक्शन। तो हमने बैंकिंग के 3 फंक्शन पढ़े हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और सोशल फंक्शन, जिसको हम रोल ऑफ बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसके बाद जो हम करेंगे वो हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। देखिए इसमें से कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको पता है, तो आप पहले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के बारे में खुद से रीड आउट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बताऊंगी, ठीक है।